ओके सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैब्स एकेडमी। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? केमिस्ट्री। सर 11th के लिए हमें केमिस्ट्री भी जरूरी है पढ़ना, है ना सर? सब्जेक्ट है, दिया हुआ है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है सर, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का, बेसिक फाउंडेशन का, वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सर अब व्हाट इज केमिस्ट्री नाउ? सवाल आता है सर केमिस्ट्री क्या होता है? तो हमें पता है केमिस्ट्री क्या होता है? जिसके नाम में आता हो हिस्ट्री, उसका नाम केमिस्ट्री, है ना सर? व्हाट इज इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? चलो देखो, केमिस्ट्री के नाम लिखा है केम। केम मतलब क्या है यहाँ पे? केमिकल्स। तो केमिस्ट्री में हम जनरली केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से, है ना? कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? अपने एटम से। ठीक है, तो इसी के बारे में अपने को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या दिया है? देखो, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखो, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस दिए। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस है। सबसे पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में है फिजिकल केमिस्ट्री। सर व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ? तो ध्यान दो, द टाइप ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट हो? कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी को हम कौन सा केमिस्ट्री कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली इसमें कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ज्यादातर स्टडी होती है, या फिर दूसरे टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो रिलेटेड है किससे? कार्बन से। ठीक है, लाइक फॉस्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रोजन, इनकी स्टडीज, ये सब काम आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली जो मेन रिएक्शंस होती है वो हमेशा काय में दिखती है? हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद दिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? क्या होगा सर? हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, है ना? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए दूसरे टाइप के, जिनकी अपने को स्टडी करना पड़ेगा, है ना? कार्बन तो नहीं होगा, कार्बन के अलावा। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री which deals with the study of carbon, and inorganic chemistry does not deals with the study of carbon, है ना? डील नहीं करती है ये, और ये डील करती है। इसमें हमें कार्बन के बारे में पढ़ना होता है और इसमें नहीं पढ़ना होता। सर ना, चलो ये दो तो समझ गए, कार्बन से रिलेट था दो। ठीक है, इसमें कार्बन होता है, इसमें नहीं होता। सर इसके अलावा ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? देखो, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स करती है कुछ लॉज ऑफ नेचर से। लॉज ऑफ नेचर, नेचर के कुछ लॉज है जो केमिस्ट्री के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हम मैथमेटिकल मेथड से, ठीक है, इन सारे लॉज को समझते हैं और उससे हम हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। इसीलिए इस केमिस्ट्री का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है अब क्या है? मैटर। सर व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? ठीक है, ध्यान दो, मैटर एक कोई भी एक ऐसा मटेरियल है। ठीक है, मैटर एक कोई भी ऐसा मटेरियल है जो क्या है, जिसको क्या होता है? विच हैविंग मास। क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जिसको क्या है? एक मास है। ठीक है, मास मतलब अपना वजन, वेट, एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, और जो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस, मतलब जो जगह लेता है। ठीक है, मान लेता हूं ये एक मेरा क्या है? मैटर है। ठीक है, इस मैटर में क्या है सर? इसका एक क्या है? खुद का मास है, मान लेते 1 kg। ठीक है सर, एग्जांपल मान रहा हूं, और इसने इस व्हाइट बोर्ड की इतनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, है ना? समझ में आया क्या? इसीलिए हमने क्या कहा मैटर के बारे में? एक ऐसा मटेरियल जिसको एक मास होता है और जो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
सर मैटर की कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। अब सबसे पहले तो याद रखो कि मैटर की पहली प्रॉपर्टी ये है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ बना है सब कैसे बना है? अपने मैटर से बना है, ठीक है। सेकंड है कि इट हैज या फिर इट हैविंग मास, उसको क्या होता है? खुद का मास होता है। और थर्ड, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो क्या ऑक्यूपाई करता है? स्पेस, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखो, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखो। मैटर जनरली हमारा दो टाइप में क्लासिफाई हुआ है, ठीक है। कितने टाइप में क्लासिफाई हुआ है? दो टाइप में, जिसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक आप प्रॉपर्टी तक लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो अपना हुआ है क्लासिफाई, वो दो टाइप में हुआ है। कौन कौन से? सबसे पहले अपना फिजिकल, ठीक है। पहला कौन सा है? फिजिकल मैटर, और दूसरा जो है वो है केमिकल, ठीक है। कौन कौन सा? फिजिकल और केमिकल। सर अब फिजिकल में और क्या बता सकते हैं? फिजिकल में जो हम चेंज कर सकते हैं, टेम्पररी जो चेंज लिए होता है, जो सिर्फ टेम्पररी चेंज होता है वो काय में आता है? फिजिकल में। और जो परमानेंट होता है वो आता है केमिकल में, ठीक है। अब सर फिजिकल में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है अपने स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन से? लिक्विड, गैस, सॉलिड। सर सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलो ना, अरे एक ही बात है यार, ठीक है। सर केमिकल में क्या क्या आएगा? सर केमिकल में क्या क्या आएगा? ठीक है। फर्स्ट है अपना केमिकल में दो टाइप में, सबसे पहला है प्योर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? सर इम्प्योर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर, ठीक है। प्योर मतलब एक प्योर स्टेट में सिर्फ वही एलिमेंट के एटम्स वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। और इम्प्योर मतलब या फिर मिक्सचर मतलब दो तीन मिला के जो बन रहा है, ठीक है। सर ये तो समझ गया। अब सर प्योर में भी और दो टाइप्स है, और मिक्सचर में भी और दो टाइप्स है, ठीक है। तो सर प्योर में क्या टाइप्स है और मिक्सचर में क्या टाइप्स है? तो ध्यान दो, यहाँ पे आते हैं अपने प्योर सब्सटेंस, जिसे मैं कहता हूं एलिमेंट्स, ठीक है, और कंपाउंड्स उन्हीं एलिमेंट्स के, ठीक है। कौन कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और सर इम्प्योर और मिक्सचर में क्या आएगा? यहां आएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सर होमो क्या होता है और हेट्रो क्या होता है? तो ध्यान दो, होमोजीनियस का मतलब होता है होमो, होमो मतलब क्या? सेम, ठीक है। होमो मतलब सेम। तो ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर जिनमें सेम एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रो मतलब? सर हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ऐसे मिक्सचर जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड से या फिर सब्सटेंस से मिलकर बन रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है ना, चलते हैं। ये लिख लीजिए आप कॉपी में। तो आपको शायद क्लासिफिकेशन समझ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उन्हीं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सामने की चीजें पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। सर सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या फर्क है, डिफरेंसेस है, आज हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है क्या? सॉलिड। सर सॉलिड का क्या बोला है? देखो फर्स्ट पॉइंट, इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड को एक शेप होता है पर्टिकुलर, है ना। सर इफ आई टॉक अबाउट अ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स को क्या दिख रहा है? क्यूब क्या है मेरा? शेप है, एक डेफिनेट शेप है, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो हमने क्या बोला सॉलिड के लिए? इट हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सर सेकंड के लिए लिक्विड के लिए, इट डज नॉट हैव शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। क्या बोला है? देखो लिक्विड को शेप नहीं होता बट उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है। सर अब ये कैसे? ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं पानी को किसी कंटेनर में डालता हूं तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका जो वॉल्यूम है वो उसके अकॉर्डिंग बन गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है बट शेप है क्या? नहीं है, ठीक है। थर्ड है दिया गैस के लिए, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सर
गैस को तो कोई शेप ही नहीं होता है और ना कोई वॉल्यूम होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो क्या बोला है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सर हम सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं, उसके पार्टिकल को दबाव प्रेशराइज कर सकते हैं, सर नहीं होता ना। इफ आई टॉक अबाउट अ वुडन ब्लॉक, तो सर आप बोलोगे अब हाइड्रोलिक लेके आएंगे और उससे दबाएंगे हम, अरे ऐसा नहीं दादा। उसने कहा है कि इसके जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, वो एक में एक से चिपक रहे हैं क्या, सर नहीं ना। मतलब ऐसे नीचे नीचे जा रहे क्या, एक में एक के ऊपर प्रेशर लगा रहे क्या अंदर के साइड, नहीं हो रहा सर ऐसा, ठीक है। तो याद रखना सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो कभी कंप्रेस्ड नहीं होते, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट द लिक्विड, तो चलो सर लिक्विड थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा जब हाथ थोड़ा सा एक हाथ डालते हो तो थोड़ा पानी नीचे चल जाता है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो प्रेशर के थ्रू कंप्रेस थोड़े से हो जाते हैं, कंप्लीट होते हैं क्या, नहीं होते, ठीक है। तीसरा है क्या, गैस। सर गैस के तो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सिलेंडर्स के अंदर गैस भरी होती है सर, ऑब्वियस है सर, कंप्रेस्ड करके ही भरी हो गई है। आपने देखा होगा सीएनजी नाम सुना है सर, व्हाट इज सीएनजी नाम, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, है ना। तो ऑब्वियस है, तो यहाँ पता ही चल रहा है कि गैस कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। थर्ड है सॉलिड। सर सॉलिड के बारे में और क्या दिया देखो, solid have very strong intermolecular force of attraction between particles। सर intermolecular force मतलब क्या, क्या बताया उसने, intermolecular force। सर ये क्या होता है, अरे सर intermolecular force मतलब क्या, इंटर मतलब इंटरनल, ठीक है, इंटर मतलब इंटरनल, मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनका इंटरनल फोर्स, वो जो फोर्स लगा रहे हैं, उनका जो फोर्स है एक में एक के ऊपर जो वो लगा रहे हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। द फोर्स विच कैन बी अप्लाइड बाय मॉलिक्यूल ऑन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जब भी कोई मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाता है और अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सर ऐसा होगा ना सॉलिड में, तो चलो मान लेते, देखो ये सॉलिड है, इसके ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे सर, एक में एक के ऊपर फोर्स लगाएंगे सर, तभी तो जुड़ के नहीं है, और इनका जो फोर्स रहेगा वो एकदम टाइट रहेगा, तभी तो वो क्या है, सॉलिड है ना। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा रहता है, थोड़ा मॉडरेट होता है, थोड़ा कम होता है उससे, ठीक है। इसलिए लिक्विड कैन बी फ्लोट, लिक्विड फ्लोट कर सकता है, ठीक है। थर्ड है गैस। गैस का तो सर बहुत वीक होता है, देखा होगा गैस के पार्टिकल्स कोई यहाँ होता तो कोई दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, इस टाइप में, ठीक है। उसके बाद क्या किया देखो, फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कंटेन वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। सर देखो अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ, तो ये जो सॉलिड है, मान लेते इसके ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल्स है इसके, सर इन दोनों के बीच जो स्पेसिंग है वो कैसी है, बहुत लेस है, तभी वो क्या है, टाइटली बॉन्डेड है, ठीक है। सेकेंड है पार्टिकल ऑफ लिक्विड कंटेन स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इसमें थोड़ी स्मॉल स्पेस होती है, इसमें वेरी स्मॉल स्पेस और इसमें थोड़ी स्मॉल स्पेस। चलो ठीक है, मान लेते थोड़ा सा कुछ स्टेप में होगा, है ना, ये किसके लिए, लिक्विड के लिए। और लास्ट है पार्टिकल्स ऑफ गैस कंटेन वेरी लार्ज स्पेस। सर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तो दूसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तो तीसरा, यहाँ पे, है ना, इन दोनों के कैसे दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप तो आपको समझा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सबसे पहला अपन ने पढ़ा सॉलिड, फिर लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। तो ये लिख लो अपने कॉपी में, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपन ने क्या देखा था, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, जो किसका था, फिजिकल मैटर का क्लासिफिकेशन था। अब है हमारा केमिकल का, जिसमें क्या है, प्योर, ठीक है। प्योर में दो टाइप में क्लासिफाई हुए हैं, कौन कौन से, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। प्योर मैटर जो अपने दो टाइप में क्लासिफाई है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। सर अब एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। एलिमेंट्स भी 4 कैटेगरीज में क्या हुए हैं, क्लासिफाई हुए, कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और नोबल गैस, ठीक है। ये सारे जो दिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये हमने नोबल गैस वगैरह या फिर मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये कहाँ पे देखा है हमने, पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो एक बार हम इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल को भी डिटेल में समझेंगे,
ठीक है। सबसे पहले देखो डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या फर्क है, ठीक है। तो देखो क्या बोला मेटल्स के बारे में, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अपने जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है सर, इसका एक्सेप्शन है एक एलिमेंट जिसका नाम है मर्क्यूरी, ठीक है। नाम सुना है मर्क्यूरी, थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सर जो अपना मर्क्यूरी होता है वो एक्सेप्शन है सर। अब एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन मतलब वो केसेस जो एक्चुअल में है नहीं पर हम उन्हें मान रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला अपन ने कि सॉलिड रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। अपना जो मेटल है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट इसका एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी मेटल होते हुए भी वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप समझा होगा। उसके बाद है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या बोला, गैसियस लिक्विड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो अपने जो नॉन मेटल्स है वो आइदर गैस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, जनरली लिक्विड और गैस में होते हैं, और कभी भी सॉलिड में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड बोला है इट इज लस्टरस। लस्टरस मतलब क्या सर, जो चमकीले होते हैं, ठीक है। अपने जो मेटल्स है वो कैसे, शाइनी है, शाइनी मतलब चमकीले। बट अपने जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, नॉट लस्टरस, वो शाइनी नहीं करते। उसके बाद क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो मेटल्स है वो कंडक्ट करते हैं कौन सी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, इसीलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर्स। बट नॉन मेटल्स करते हैं क्या, नहीं करते, इसलिए वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ जो है अपने को पॉइंट क्या दिया, देखो दे आर डक्टाइल एंड मेलेबल। सर डक्टाइल और मेलेबल क्या होता है, डक्टाइल मतलब हम किसी भी मेटल को एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। और मेलेबल मतलब सर जब हम किसी मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, थीन शीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी और मेलेबल, ठीक है। बट नॉन मेटल्स को हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए दे आर नॉट डक्टाइल एंड मेलेबल, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल देखो, एग्जांपल दिए हुए भी क्या क्या एग्जांपल है इसके, गोल्ड, आयरन, सिल्वर। जैसे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स है जो हम समझ सकते हैं कि कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे नॉन मेटल्स में दिया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है। ये सारे क्या है अपने नॉन मेटल्स। अब सर मेटलॉइड्स, बात आती है मेटलॉइड्स की। सर मेटलॉइड्स क्या होते हैं, देखो मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन दोनों की, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इट हैज बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। इसका एग्जांपल है जर्मेनियम और आर्सेनिक, और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, सेलेनियम वगैरह, वो हम देखते हैं आगे पीरियोडिक टेबल में। अब उसके बाद है नोबल गैस। सर नोबल गैसेस के बारे में आपने सुना है, 18 ग्रुप लास्ट ग्रुप होता था पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो इट इज स्मॉल ट्रेसेस इन गैसियस स्टेट, वो जनरली गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस। इसका एग्जांपल क्या क्या है, देखो नियॉन, आर्गॉन, हीलियम एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, आगे देखते हैं। सर नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं, और इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, जीरो ग्रुप। इसके जो ग्रुप को 18 ग्रुप है उसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो ग्रुप। सर ये सब क्या बता रहे हो, हमको नहीं समझ रहा, तो समझना आगे है हमको इसको डिटेल में, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि नोबल गैस को क्या कहा जाता है, इनर्ट गैस और जीरो गैस। इसके अलावा रेयर गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप लिख लो अपने कॉपी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एलिमेंट्स के बारे में, मेटल्स क्या देखे थे, नॉन मेटल्स, और क्या था, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। अब जो हमको देखना है वो क्या है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है सर, और कंपाउंड्स क्या होता है, ठीक है। सर देखो मिक्सचर और कंपाउंड्स का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, इसके थ्रू में से समझते हैं। सबसे पहले मिक्सचर क्या बोला है सर, देखो when two or more elements or compounds or both, ठीक है, या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर उससे ज्यादा कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बोथ अगर मिक्स होते हैं टुगेदर इन सच ए वे दैट, इस वे में कि दे डू नॉट कंबाइन केमिकली। देखो वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे, कैसे हो रहे, फिजिकली कंबाइन हो रहे, इसका मतलब,
ठीक है। तो जब वो एक साथ क्या आएंगे, मिक्स हो गए फिजिकली, उनको हम क्या कहेंगे, मिक्सचर। सर नहीं समझ रहा है, अरे सर समझ लो सॉइल, अगर मैं सॉइल की बात करता हूँ तो मिट्टी में क्या हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड हो गए इधर उधर के, जिसमें से हम उन कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब वो हमारे लिए क्या है, फिजिकल है ना। जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं वो तो फिजिकल है ना सर, उसी वे में। तो हमने क्या कहा मिक्सचर के बारे में, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर बोथ मिक्स टुगेदर इन सच अ वे दैट दे डू नॉट कंबाइन केमिकली इज कॉल्ड एज मिक्सचर। आई होप समझा होगा। उसके बाद है कंपाउंड्स। सर कंपाउंड्स क्या होता है, देखो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स यूनिट मतलब एक साथ कंबाइन हो रहे केमिकली, कैसे कंबाइन हो रहे, केमिकली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। सर इसका एग्जांपल बताओ। लाइक अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की और हाइड्रो ऑक्साइड की, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो एक साथ कंबाइन होगी क्या बनाएंगे, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, केमिकली, है ना, समझा ना। तो ये केमिकली मिक्स हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इन दोनों को अलग करना, ठीक है, इसलिए वो कहा केमिकली। जबकि हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या बोला है, अ मिक्सचर आर जनरली बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हमारे जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, जिनमें सेम टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो यूनिफॉर्मली, और हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जबकि हमारा जो कंपाउंड है वो हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस। कैसा होता है, होमोजीनियस। इसके जो एलिमेंट्स है वो जो जब भी कंबाइन होते हैं तो वो कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली कंबाइन होते हैं। तो इसी वे में हमारा क्या बनता है, फिर कंपाउंड बनता है, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोला कि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है, जबकि हमारा जो कंपाउंड है वो सिर्फ क्या रहेगा, होमोजीनियस रहेगा, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, चलो क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। क्या बोला है, देखो हमारा जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो काय में प्रेजेंट रहेंगे, एनी रेशियो में, कोई भी रेशियो में। चलो मान लेते हैं जैसे मैं बताऊं सैंड, ठीक है, तो रेत में मान लेते हैं अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, हो सकता है 2 हाइड्रोजन हो, 3 कार्बन हो, 4 ऑक्सीजन हो, ऐसा। ये दोनों जब कंबाइन हो गए ऐसा सैंड दिख रही है सर, इस वे में, ठीक है। इनका एक पर्टिकुलर रेशियो है क्या बनने का, नहीं है। इसलिए हमने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर के किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। इनका कंपोजिशन, इनके अंदर जो कंपोजिशन होता है केमिकल्स और इसका एलिमेंट्स का, वो बदलते रहता है, बदलते रहता है। इसलिए मतलब वो क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल पता है ना क्या होता है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है। जबकि हमारा जो कंपाउंड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, बाय वेट। हम उसको किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, वेट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको कहता हूं CO2, सर CO2 में क्या होगा, कार्बन एक ही प्रेजेंट रहेगा और ऑक्सीजन 2 अमाउंट में। कार्बन का तो आपको पता है जो भी उसका वेट रहेगा, और ऑक्सीजन का जो वेट रहेगा, बट ये फिक्स अमाउंट में ही रहेंगे, है ना। ऐसा रहेगा कि कार्बन 4 ले लिया और ऑक्सीजन 3 ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, नहीं होता है। इसलिए उसने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं कंपाउंड्स के, वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं बाय वेट, तभी अपना एक कंपाउंड अच्छे से बनता है, ठीक है। फोर्थ दिया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ऐसा है कि जब भी हम मिक्सचर को बनाते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन और कार्बन से कुछ भी बन रहा है, ठीक है, कोई मिक्सचर इनका बन रहा है, तो ये मिक्सचर कैसा रहेगा सर, जैसे मैं बोलता हूँ CH, तो यहाँ पे रहेगा कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा और हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। इनसे जो भी बना है ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी शो करेगा। किस में बात हो रही है, हमारे मिक्सचर के लिए, ठीक है। बट सर यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा है कि हमारा जो भी कंपाउंड बनेगा, चलो एक एग्जांपल लेता हूं, सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया और मुझे क्या मिला, NaCl। सर मुझे बताओ अगर कोई इंसान सोडियम खाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा, है ना। सर सोडियम क्या है, हार्मफुल है। सर अगर क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन भी क्या है, हार्मफुल है।
सर बट इन दोनों को अगर कंबाइन करके जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? टेबल सॉल्ट, है ना, नमक है ना, और नमक तो सर खाया जाता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये लोग अलग अलग थे, ठीक है, दोनों अलग अलग थे, तो इनकी प्रॉपर्टीज एकदम हार्मफुल थी, है ना, एकदम डेंजर थी, डिफरेंट ही प्रॉपर्टी थी। बट जब वो दोनों कंबाइन हुए तो उनकी एंटायरली प्रॉपर्टी चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? सर इसको हम यूज कर सकते हैं, बहुत कॉमन यूज हो जाता है, पर ये दोनों अलग से यूज नहीं किए जाते, है ना। इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी बहुत फर्क है, ऐसा। इसलिए उसने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं कंपाउंड्स के, वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क है, ठीक है। मिक्सचर को केमिकली कंबाइन नहीं किया जाता है, जबकि कंपाउंड को केमिकली कंबाइन किया जाता है। मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो सकता है, बट कंपाउंड हमेशा क्या रहेगा? होमोजीनियस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो रहेंगे मिक्सचर के, वो कोई भी रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे, जबकि हमारे कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये रिटेन करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज को वापस, आइदर इट इज फिजिकल और केमिकल। बट यहाँ पे ऐसा होगा क्या? नहीं, ये दोनों ही अलग क्या हो जाएंगे, एंटायरली चेंज कर देंगे अपनी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो अपना पीरियोडिक टेबल के बारे में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, डिटेल में जानेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए वीडियोस को, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।